हेलो फ्रेंड्स, जूटेक एजुकेशन की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब में फिल्टर्स ग्रुप का प्रयोग करना। फिल्टर्स ग्रुप्स के अंतर्गत स्लाइसर और टाइमलाइन दो कमांड्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं स्लाइसर कमांड का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक डेटा आपके लिए तैयार कर रखा है इस पे, क्योंकि स्लाइसर का प्रयोग करने के लिए हमें इस बात को समझ लेना है कि बिना टेबल या पिवोट टेबल के ये अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे पहले हमें एक पिवोट टेबल प्रिपेयर करना होगा, उस पर ये स्लाइसर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है हमें? सिंपल है। यहाँ पर देखें, इंसर्ट टैब में पिवोट टेबल दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा क्रिएट पिवोट टेबल के नाम से। जैसा हमने पीछे भी देखा है कि किस प्रकार पिवोट टेबल हम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सेलेक्ट टेबल अरेंज पिवट स्लाइसर यहाँ पर दिख रहा है। तो यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज, बाहर से हमें कोई डेटा लेना है या इसी को लेना है। तो देखें, हमारा ये सेलेक्ट हो गया डेटा। जैसे हम क्रिएट पिवोट टेबल, यहाँ पिवोट टेबल पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेता है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें न्यू वर्कशीट आ रही है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट आ रही है। तो अगर इस डेटा को आप जो हमारा पिवोट टेबल बनाना है, अगर आपको इसी वर्कशीट पे बनानी है तो आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करना होगा। अदरवाइज अगर दूसरी सीट पर आपको बनाना है तो न्यू वर्कशीट पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम न्यू वर्कशीट लेते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखें, हमारा पिवोट टेबल फील्ड यहाँ पे अपीयर हो रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से अभी ब्लैंक है। तो इसको हम अपने हिसाब से बनाते हैं। चलिए हम एरिया ले लेते हैं, एरिया को हम रॉ में रख लेते हैं, और नेम ले लेते हैं, नेम को भी हम, और एरिया को हम रख लेते हैं कॉलम में। उठा के यहाँ पे ड्रैग करके कॉलम में रख लें, और सेल्स टर्नओवर को ले लीजिए। सेल्स टर्नओवर परसेंटेज को उठा के हमें सब में रखना है, राइट। ठीक है, तो इस प्रकार करके हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अभी हमारा पिवोट टेबल ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। तो अगर हमें इसको देखना है कि सम ऑफ सेल्स टर्नओवर, यहाँ पर पर्सन्स के सारे नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ पर एरिया जैसे दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, प्रयागराज, वाराणसी, और उसके बाद इनका ग्रैंड टोटल दिया गया है। तो ये हमारा पिवोट टेबल ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। और इसमें अगर हम किसी एक का, जैसे यहाँ पे देखें फिल्टर लगा हुआ है, अगर हमें कुछ लोगों का, जैसे सेलेक्ट ऑल को हटा दिया, सिर्फ हमें अजय और अक्षय का देखना है, तो अजय और अक्षय पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अजय और अक्षय का दिखाई देगा। और अगर सबका हमें देखना है तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करना होगा, ओके करना होगा। और अगर सिर्फ बीच में किसी एक का चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके, जैसे दीपा है, दीपा का अगर देखना है आपको तो यहाँ पर क्लिक करके ओके करना है। देखिए, इस प्रकार करके। लेकिन इसी को और बेहतर बनाने के लिए, इसको और आसान बनाने के लिए, हमारे पास जो कमांड जिसके बारे में आज हमें सीखना है वो है हमारा स्लाइसर। स्लाइसर क्या करता है? जैसे आपने स्लाइसर पे क्लिक किया, तो इसमें से आप किस चीज को लेके आप इस पर वर्क करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं नेम को। नेम ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसे वहाँ बार बार हमें फिल्टर में जाना होता तो वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, जैसे हमें सिर्फ अजय का देखना है तो यहाँ पे देखें अजय का करेंगे तो सिर्फ अजय का ही दिखाई देगा। ये हमारे पास जो स्लाइसर है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे वहाँ पे फिल्टर पे बार बार जाके हमें करना होता है, तो यहाँ से बहुत ही इजिली उन चीज़ों को हम कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे अक्षय का चाहिए, अलीसा का चाहिए, इंडिविजुअल किसी का भी चाहिए, देखें यहाँ जो भी आप चेंज करते हैं वो चेंजेस आपको यहाँ दिखाई देता है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको 4-5 लोगों का चाहिए, जैसे यहाँ पर अजय का भी चाहिए आपको, तो कंट्रोल प्रेस करना है, उसी अजय पे क्लिक करना है, फिर अक्षय पे क्लिक करना है, अलीसा पे क्लिक करना है, अनिल पे। तो जिनका जिनका आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उनका उनका डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर आप मल्टीपल चाहते हैं, जैसे इसको अगर फिल्टर को क्लियर करना चाहते हैं सबके लिए से, तो यहाँ पे क्लियर कर दीजिए, तो सबका यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। उसके अलावा अगर आप इसके अलावा मल्टीपल चाहते हैं स्लाइसर को यूज करना, तो हमारे पास ऑप्शन है सिंपल कि आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेम इंसर्ट पे, या तो एनालाइज से लीजिए तो आपको इंसर्ट टैब से भी ले सकते हैं। एनालाइज में जाएंगे तो यहाँ पे देखें इंसर्ट स्लाइसर है।
आंसर स्लाइसर में अब हम एरिया को ले लेते हैं, एरिया को लेके यहाँ पर ओके करते हैं। तो देखें अभी हमारा यहाँ पर नेम था और अब एरिया भी आ गया है। तो नेम एरिया अगर हम इसे एरिया वाइज मॉडिफाई करें तो देखें अगर दिल्ली है तो दिल्ली में देखें 4 लोग काम करते हैं, रीमा, रीना, रिया और सीमा। चारों यहाँ पर शो कर रहे हैं और चारों के सामने परफॉर्मेंस दिख रहे हैं। उसके अलावा अगर हम इन चीज़ों को ये चाहें कि सिर्फ डेली का परफॉर्मेंस मतलब एक ग्रैंड टोटल हमें दिखे और ये इनके नाम ना आए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे नेम को आप हटा दीजिए। तो देखें यहाँ पर जो सेल्स टर्नओवर परसेंटेज डेली का दिख रहा है वो है ये। अगर नेम को भी चाहिए आपको तो नेम वाइज आपका यहाँ पर डिटेल शो करेगा। तो जो जिस भी प्लेस का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उस, जैसे फरीदाबाद का देख रहे हैं तो फरीदाबाद में जो लोग काम कर रहे हैं वो है अक्षय, लक्ष्मण, नरेश, सुशांत, तो उनका यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आप गाजियाबाद में देखेंगे तो गाजियाबाद में जो लोग काम कर रहे हैं उनका शो कर रहा है गुरुग्राम में। तो इस प्रकार करके कहीं का भी आप इस स्लाइसर का यूज करके आप इजिली यहाँ पे डेटा को अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको फिल्टर कर सकते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को रिमूव करना है तो यहाँ पे आप रिमूव कर दें तो सबका यहाँ पर शो करने लग जाएगा। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं जैसे स्लाइसर का यूज करना, तो जैसे ही हम यहाँ पे देखें स्लाइसर, जैसे बाहर क्लिक करते हैं पिवोट टेबल पर तो ये पिवोट टेबल फील्ड्स यहाँ पे अपीयर हो जाती है, जिससे हम यहाँ डेटा को, जैसे यहाँ पे नेम को हटा देते हैं तो इस प्रकार हो जाता है। अगर नेम को ला देते हैं तो यहाँ पर देखें नेम के साथ साथ एरियाज भी शो करते हैं। तो अगर हम इसको इस पर स्लाइसर पर क्लिक करते हैं तो वो हट जाता है और स्लाइसर पर क्लिक करने के बाद देखें स्लाइसर टूल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्लाइसर टूल्स के नीचे एक एडिशनल टैब आ जाता है हमारा, और जो इस स्लाइसर को मॉडिफाई करने के काम आता है। अगर हमें इसमें कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, जैसे देखें स्लाइसर का चेंज करना है कलर वगैरह, तो वो सारे कलर वहाँ से चेंज किए जा सकते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पर स्लाइसर फॉर पिवोट टेबल, ठीक है। यहाँ पर जब आप चेंज करेंगे तो ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसको यहाँ से आप ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हैं, इसके साइज को छोटा भी कर सकते हैं। उसके अलावा देखें यहाँ पर तो हो गया। यहाँ पर स्लाइसर सेटिंग है, स्लाइसर सेटिंग में हमने ऑलरेडी नाम डाल दिया है, वही है जो वहाँ पे हमने सेटिंग करी है। अगर यहाँ पर हम टेबल हटा देंगे पिवोट, तो देखें यहाँ पर आपका स्लाइसर फॉर पिवोट आ रहा है। लेकिन हमें अगर टेबल लिखनी है तो यहाँ पर जाके आपको TAVLE लिखना है आपको और ओके कर दीजिए, ये यहाँ पर फिर दोबारा शो करने लग जाएगा। उसके अलावा अगर इसका भी आप चेंज करना चाहते हैं तो इसमें भी आप ये सारे कलर्स वगैरह सारे आप यहाँ कर सकते हैं चेंजेस। यहाँ जो भी चेंजेस करेंगे आप वो आपका यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद जो भी आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। उसके अलावा देखें यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड है। ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमने इसको डिसेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अगर मान लीजिए हमने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया और इसको क्लियर कर दें और एरिया वाइज सेलेक्ट करें यहाँ पर, तो दिल्ली हमने सेलेक्ट किया, इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन जो है एक एक करके हम सारे कमांड्स को यूज कर लेते हैं। अगर इसको हम इसके ऊपर ला देते हैं, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। अगर एरिया को हमें इस स्लाइसर फॉर पिवोट टेबल के बैक साइड में भेजना है तो सेंड बैकवर्ड कर दीजिए, वो बैक में चला गया। अगर उसको सामने लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड कर दीजिए, वो सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार करके हम ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सिलेक्शन पेन है, सिलेक्शन पेन पर क्लिक कीजिए। सिलेक्शन पेन पर जब क्लिक करेंगे आप तो इस प्रकार का एक राइट हैंड साइड में सिलेक्शन के नाम से बॉक्स अपीयर होगा और यहाँ देखें दो चीजें दिख रही हैं, एरिया दिख रहा है और नेम दिख रहा है। अगर एरिया को आप हाइड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इसी पर क्लिक करना होगा और अगर नेम को हाइड करना चाहते हो तो नेम पर भी क्लिक करना होगा। तो देखें यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो एरिया और नेम दोनों हट गए। अगर उनको वापस लाना है तो दोबारा इसी पर क्लिक करना होगा, दोनों ही वापस आ जाएंगे। इस प्रकार हम सिलेक्शन पेन का यूज कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन में।
ऑप्शन में उसके बाद है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर लेफ्ट है राइट है करना है सारा करना है, तो अभी देखें यहाँ पे ग्रिड लाइन जो है वो हट गई है। अगर ग्रिड लाइन को वापस लाना है तो वापस इसी पर क्लिक कर देंगे तो ये ग्रिड लाइन जो लाइनें दिख रही हैं वो आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे एक ग्रुप ऑप्शन है। ग्रुप ऑप्शन का प्रयोग क्या करते हैं, जैसे दो हमने स्लाइसर ले रखे हैं, अगर दोनों को हमें ग्रुप करना है, यानी अभी क्या कर रहे हैं, जैसे हमने एक को सिलेक्ट किया है, जब इसको मूव करते हैं तो एक ही मूव होता है। अगर हम दोनों को एक ग्रुप करना चाहते हैं, एक ही साथ मूव हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप शिफ्ट को दबाएं और दूसरे को सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन है तो इसको ग्रुप कर दीजिए। अब जहां भी ले जाएंगे इसको वो दोनों साथ ही जाएंगे, जहां भी इसको ले जाएंगे, तो ये ग्रुप हो गया है। इस प्रकार आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसको अनग्रुप करना है तो आपको करना क्या होगा, अनग्रुप करने के लिए सीधा है कि यहाँ पर आपको ग्रुप में जाएं और यहाँ पर इसको अनग्रुप कर दें, फिर वैसे ही हो जाएगा जैसा पहले था। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे कॉलम है, जैसे यहाँ पे नाम दिख रहा है आपका, तो इसको सेलेक्ट करें। एक कॉलम है तो यहाँ पे अगर हम 2 कर देते हैं इसको, तो ये 2 कॉलम में दिखाई देगा। वैसे 3 कर देते हैं, 3 कॉलम में दिखाई देगा। इससे क्या होगा कि आपके सारे नेम जो है वो यहाँ पर प्रॉपर दिखाई देंगे, जो भी लोग हैं। तो यहाँ से इसका हाइट जो हमने मैनुअल किया है, इसको अगर हम चाहें तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी इसको घटा सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसके विड्थ को बढ़ाना है तो यहाँ से आप विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इसी प्रकार इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ पर अगर 2 कॉलम करना चाहते हैं तो 2 कॉलम कर दीजिए, और इसकी विड्थ को थोड़ी बढ़ानी है तो बढ़ा दीजिए। और इसकी फॉर्मेटिंग की बात है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और जो भी अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिंग है उसको अप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार इसके फॉर्मेट को, अगर इसको भी आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आपको, तो यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ कम करके इसको आप थोड़ा सा और विड्थ को इसकी बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार करके स्लाइसर का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पर इसकी हाइट वगैरह को, विड्थ वगैरह को भी चेंज किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम पिवोट टेबल में स्लाइसर का प्रयोग करके प्रॉपर इसको फिल्टर कर सकते हैं और इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने सीखा इंसर्ट टैब के अंदर फिल्टर्स ग्रुप में स्लाइसर का प्रयोग करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।